हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गुप्ता। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आयनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको पता होगा, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 4 लेक्चर हो चुका है और ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। आज पढ़ेंगे उसी के बाद से। कल जो हम लोग पढ़े थे रीमर टीमन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन था। उसके बाद से अगला 6 नंबर रिएक्शन होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन? VVI शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो इसमें कुछ लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है और एक लाइन का रिएक्शन होगा और रिएक्शन भी बनाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है देखिएगा। व्हेन प्राइमरी एमीन reacts with chloroform and aqueous KOH। देखिए, when primary amine reacts with chloroform and aqueous KOH, aqueous KOH in इथेनॉल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल कॉमन है, IUPAC नेम इथेनॉल। इथेनॉल के प्रेजेंस में जब प्राइमरी एमीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH के साथ, तो क्या बनाता है। यहाँ देखिए, इन इथेनॉल टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CN। आइसोसाइनाइड उसी को उलट देते हैं बॉन्ड NC, जो आइसोसाइनाइड होता है। बॉन्ड NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, और साइनाइड का होता है CN, आइसोसाइनाइड का NC, टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनाता है। एक प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तभी आइसोसाइनाइड बनाता है। सेकेंडरी एमीन टर्शियरी एमीन रिएक्शन करता है तो ये नहीं बनाता है। यहाँ लिख दे रहे हैं सेकेंडरी। डिफरेंस भी आप बता सकते हैं कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन में डिफरेंस पूछता है, तो आप एक डिफरेंस कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या है, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मतलब R बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन एक अल्काइल से जुड़ा होगा। वहीं सेकेंडरी एमीन की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन 2 अल्काइल से जुड़ जाएगा और एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। टर्शियरी एमीन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 अल्काइल से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा। तो ये प्राइमरी एमीन है, ये रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो बनाता है आइसोसाइनाइड, यानी कि R बॉन्ड NC। साइनाइड का होता है CN, यहाँ बनता है NC। ये बना देना है आपको। उसके बाद देखना है क्या बनेगा, R बॉन्ड NC तो निकाल दिए, यहाँ हाइड्रोजन बचा, और यहाँ से देखिए KCl बना सकते हैं, KCl प्लस यहाँ हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O ही बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, पोटेशियम भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3, 1 4 और 2 6, इधर कितना है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ 3, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। चलिए ये था कार्बाइल एमीन रिएक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ पे स्टॉप करके आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हैं, कॉपी कलम लेके बैठिए, जहाँ पे दिक्कत हो प्रॉब्लम हो हमारी आवाज़ को सुनते रहिए और साथ में लिखते रहिए, अच्छा रहेगा। आप लोग एक बार अच्छा से शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन, अगला नंबर 7 नंबर यहाँ देखना है, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, एक्शन ऑफ एयर एंड एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। यहाँ देखिए लाइट के प्रेजेंस में होगा यहाँ पे रिएक्शन, तो एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट में देखना है। सबसे पहले लैंग्वेज कुछ लिखते हैं, व्हेन, अगर लिखते चलिए कॉपी कलम है तो, व्हेन क्लोरोफॉर्म exposed to air and light, when chloroform exposed to air and light, phosgene gas is formed। यहाँ फॉस्जीन गैस बनता है COCl2, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, क्या बनता है COCl2, फॉस्जीन गैस। जब क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म एयर एंड लाइट के प्रेजेंस में होता है और O2 रिएक्शन करता है तब फॉस्जीन गैस बनाता है। जब CHCl3 प्लस O2 रिएक्शन करता है लाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ से COCl2 यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और एक क्लोरीन निकल जाता है बाहर, HCl निकल जाता है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन बचेगा। क्लोरीन 3 तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन दोनों निकालना पड़ता है। तो यहाँ से COCl2 बना, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस ये डेडली पॉइजनस होता है, लिख देते हैं डेडली पॉइजनस, बहुत जहरीला कंपाउंड होता है ये COCl2। अब यहाँ बैलेंस कर सकते हैं आप, एक ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस कर सकते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम एक बार फिनिश कर देंगे। नंबर 8, रिएक्शन ऑफ अल्कली के साथ रिएक्शन कराना है। रिएक्शन ऑफ अल्कली, KOH कुछ भी NOH ले सकते हैं, अल्कली, रिएक्शन ऑफ अल्कली लिखते चलिए, when chloroform reacts with KOH, potassium formate is formed। When chloroform reacts with KOH, पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को हम CHCl3 को, यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है,
तो CHCl3 3 ठो क्लोरीन है, उसको हम Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऐसे ही लिख सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत? अगर जिसको दिक्कत हो ज़रूर बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर कुछ भी हो, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अब PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला आप लोग को पता होगा कि जितना मोल में जितना डायना टूटता है सामने वाले कंपाउंड को उतना मोल में चेंज कर देता है। तो KOH यहाँ 3 डायना दिखाई दे रहा है, तो KOH भी 3 मोल में चेंज हो जाता है। ये ट्रिक रिएक्शन ट्रिक में आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं उसमें हमारा गलती नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, दिक्कत हो हमसे एक बार और पूछ लीजिएगा कॉल करके कैसे क्या करना है। और यहाँ से KCl निकल गया 3 मोल KCl निकल गया। अब बचता है CH, ये 3 ठो OH बचा है, 3 ठो OH हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। अब इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, OH यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो HC, एक 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, HCOOH, इसको बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, H का जुड़ना फॉर्म होता है, इसका नाम लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम में H का जुड़ना फॉर्म होता है और IC लास्ट में लगता है। फॉर्मिक एसिड यहाँ देखते चलिए, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड यहाँ, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, HCOOH, फॉर्मिक एसिड यहाँ लिख दिए। अब इसको रिएक्शन कराते हैं एक बार फिर से KOH के साथ, तो यहाँ का OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा, बनेगा HCOOK, यानी कि इसका नाम बोलते हैं पोटेशियम, K से पोटेशियम होता है, पोटेशियम, और ये फॉर्मेट आयन होता है, पोटेशियम फॉर्मेट। चलिए हेलो अल्केन, ये थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, अभी ये समाप्त होता है, इसमें और कुछ रिएक्शन बचा नहीं हमारे जहाँ तक ख्याल है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर को एकदम आप लोग क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझिए, फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए ये चैप्टर। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल है, अल्कोहल शुरू करेंगे कल, ये छोटा सा ही रहने देते हैं, उसके बाद